क्या लगता है कि ये नशे का जो कारोबार है वो थम सा गया है? नहीं खैर, हमको तो ऐसा लगता है कि और भी बड़ा हुआ है। ऐसा सिर्फ बोर्ड में ही दिख रहा है निजात, हाँ। लेकिन ऐसा आम पब्लिक के बीच में कोई निजात नहीं देगी। हाँ। अभी आप यहाँ चेक करेंगे तो सब नशे में घूम रहे हैं, कई सारे जोड़े, लड़कियां तक यहाँ पर ड्रिंक लेके घूम रही हैं। और आपको क्या लगता है कि मतलब जो है पूर्ववर्ती सरकार और आज की सरकार में क्या अंतर आपको देखने को मिला? नहीं। अंतर तो ऐसा है कि सारे नेता और सारे सरकार एक जैसे, सब अपने कमाने में लगे हैं। जो भी आएगा अपना जेब भरना है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। पब्लिक हमारी जो परेशान रहती है सिर्फ इधर से, वो अच्छा बोल रहा है, ये अच्छा बोल, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। जो भी आ रहा है वो अपने मजे में है। जनता का उनको कोई मतलब नहीं। चुनाव आएगा तो फिर पैसा बांट देंगे, उनको जनता से यहाँ भय नहीं है। चाकू मरवाना है अपने ऊपर तो सीधा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तेलीबांधा तालाब के नजदीक जो है आप आ जाइए। यहाँ पर मंचलों की फौज जो है आपको चाकू मारने से गुरेज नहीं करेगी। यहाँ पर नशे में लिप्त जो लोग हैं आपको चाकू मारने से, आपको लूटने से गुरेज नहीं करेंगे। हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, ऐसा आज वर्तमान के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सबसे महत्वपूर्ण स्लोगन और वाक्य बन चुका है। क्या इसी तरह संवरेगा छत्तीसगढ़? क्या इसी तरह जो है दुर्घटनाओं पर जो है अंकुश लगाने में छत्तीसगढ़ की पुलिस विफल रहेगी? नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करता हूं। आखिरकार मुझे यह क्यों बोलना पड़ा कि आपको अपने सीने में चाकू गोदवानी हो, अपना मर्डर करवाना हो तो सीधे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के तेलीबांधा तालाब के पास आ जाइए, जिसे मैरीन ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं आगे की कहानी। छत्तीसगढ़ का सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य, पर एक बात तो आपके जहन में आती जरूर होगी कि हम जो है सुरक्षित हैं या नहीं। अभी हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में और हालिया घटना ईश्वर राजवाड़े की मरीन ड्राइव स्थित तेलीबांधा तालाब के पास चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। यह वही ट्रैक है जहां पर सुबह घूमने के लिए ईश्वर आया था और चाकूबाज ने मोबाइल छीनते हुए उसे इतने बार चाकू से गोदा कि उसकी मृत्यु हो गई। यह पहली घटना नहीं है मैरीन ड्राइव की। यहां कुछ दिन पूर्व भी एक युवती की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई थी। तो आखिरकार इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारा छत्तीसगढ़ किस ओर था और किस ओर जा रहा है। हमारा छत्तीसगढ़ कितना सुरक्षित है, हमारा रायपुर कितना सुरक्षित है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए यह कुरेज नहीं कर रहे हैं कि हमारी सत्ता में यह था, आपकी सत्ता में यह है, लेकिन यहां पर आम जनों की रक्षा और सुरक्षा की बात सिर्फ पन्नों तक ही सीमित रह जा रही है। आखिरकार यह नशे की लत के कारण लोग क्यों महज कुछ रुपयों के लिए किसी की हत्या तक करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं, इसका जवाब जो है सरकार के पास होना चाहिए था। सरगुजिया मुख्यमंत्री आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सुशोभित है मुख्यमंत्री के कुर्सी पर। आज इसी राजधानी रायपुर में सरगुजा का ईश्वर राजवाड़े की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई है। हालांकि सूत्रों के अनुसार में बताया जा रहा है कि चाकू गोदने वाले 3 संदिग्ध पुलिस के गिरफ्त में हैं। क्या यह पुलिस की उपलब्धि मानी जाए कि 24 घंटे के अंदर तीनों अपराधियों को अपने कब्जे में ले लिए हैं, या यह माना जाए कि पुलिस अपने कर्मों के हिसाब से कितनी कसौटी में खरे उतर रही है? क्यों ना इस पर सवालिया निशान उठाया जाए। आज इसी पर चर्चा होनी है, आज इसी पर मंथन हो रहा है, आज यही चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिरकार हमारी सुरक्षा किसके हाथ में है। हमने तो अपना वादा पूरा कर दिया, सरकार चाहे जिसकी भी बने पर सुरक्षा हमारी होनी चाहिए।
आज जगह जगह जो है आगजनी की घटना, हत्या, लूट, बलात्कार जैसे घटनाएं, जघन्य अपराध जो है होते जा रहे हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? आखिरकार जो है हाल ही में मृत पड़ा ईश्वर राजवाड़े को न्याय मिलेगा या नहीं? मुस्कुराइए आप रायपुर में हैं, ऐसा वाक्य लगभग छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी कस्बों और गांवों से लेकर के शहर तक लिखा हुआ रहता है। और आज हम तेलीबांधा तालाब के समीप जो मैरीन ड्राइव है वहां पर आकर क्यों चर्चा करने पर मजबूर हुए हैं और क्यों चर्चा करना चाहते हैं? आज लगा कि क्यों ना हम भी, हमको कोई चाकू मारे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? दरअसल यहां पे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चाकूबाजों का जो है चलन सा चल गया है और यहां खुद की सुरक्षा तो दूर, जो है आम जन जो है सुरक्षित नजर नहीं आ रहे हैं। और इसी पर हम यहां पर जो है मॉर्निंग वॉक करने आए हुए लोगों पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार आप अपने आप को कितना सुरक्षित अपने आप को देख रहे हैं। आखिरकार जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का ये हाल है। क्या लगता है कि ये नशे का जो कारोबार है वो थम सा गया है? नहीं, खैर हमको तो ऐसा लगता है कि और भी बड़ा हुआ है। ऐसा सिर्फ बोर्ड में ही दिख रहा है निजात, लेकिन ऐसा आम पब्लिक के बीच में कोई निजात नहीं देगी। अभी आप यहाँ चेक करेंगे तो सब नशे में घूम रहे हैं, कई सारे जोड़े, लड़कियां तक यहाँ पर ड्रिंक लेकर बदतमीजियां करती हैं बुजुर्गों के साथ में। उनको कोई मतलब लिहाज ही नहीं किसी प्रकार का कि हम कहाँ खड़े हैं। सार्वजनिक पैलेस है, खुले हम। आप अभी 10 मिनट पहले की बात यहाँ गई, 3 लड़के सिगरेट पीते हो हमारे सामने। अब हम लोग उनको किस मुंह से बोले? बोलते हैं तो विवाद। तो ऐसा है कि सुरक्षित ये सूखा नशा जो है वो कितना मतलब सही है समाज के लिए? और नशा तो खैर सभी नशे जो है वो खराब होते हैं, लेकिन अभी जो सूखा नशा के और जो बढ़ते युवा जो है बढ़ रहे हैं और क्राइम कर रहे हैं, उसके बारे में जनता को अवेयर। ये नशे में ऐसा है सर कि आपको पता नहीं चले कि नशे में है। वो सिर्फ मानसिक दिमाग उसका सिर्फ लड़ने का और किसी से भी विवाद करने का उसका रहता है। ये गांजा हो गया, ये सिर्फ पागलपन बताता है आदमी। और इस पागलपन के दौर में उनको कोई सोचता नहीं कि वो किससे बात कर रहा है, कौन अधिकारी या कोई घूमने वाला। उनको सिर्फ सीधा चाकू दिखता मारने में। तो ये कुछ दिन पहले की यूटी की जो है लाश मिली थी, यहीं पे मर्डर हुआ था। आगे वो मोमोज में काम करते थे वो, जी। और वो लड़का आके उसको बुलाया और मार के सीधे तालाब में कूद गया। मतलब ये यहाँ आप ऐसा लग रहा है कि यहाँ आना मतलब खतरे से खाली नहीं, कब कौन क्या कर दे। मैं तो बोल रहा हूँ कि आप भी, हम भी डर गए तो कहीं मारने तो नहीं आ रहा। हाँ। ऐसा आपके मित्र बताए कि जैसे आप हमारे साइड बढ़ रहे थे तो हम डर सा गए थे। मतलब ये आलम जो है छत्तीसगढ़ का कि हम यहाँ पर इनसे इनका हालचाल पूछने के लिए पहुंच रहे थे, इनके और बढ़ रहे थे तो ये हमसे भी डर गए थे। तो बड़ा सुशासन है छत्तीसगढ़ का। और यहाँ पर जो है राजनीतिक गतिविधि या राजनीतिक रोटियां सेकते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि जो है अभी वर्तमान में ऐसा मतलब अपराध का ग्राफ बढ़ गया। पहले नहीं था क्या ऐसा कुछ? नहीं, पहले हम लोगों को पता नहीं चलता था क्या कारण नहीं था, लेकिन आज हमको पूरा जानकारी हो रहा है और हमारे प्रत्यक्ष सामने हो रहा है। अपराध तो होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आज की जैसे लग रहा है कि आप डेली आज न्यूज पेपर पढ़ेंगे तो 4 मर्डर 5 मर्डर, मतलब सीधा कोई लड़ाई के मामले झगड़े वाले बात ही नहीं, सीधा मर्डर की बात आ रही है। तो ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो उनका कहना भी सही कि वास्तव में तो इस पर अंकुश लगनी चाहिए। जैसे यहाँ पर दुकानें लग जाती सवेरे 5 बजे से, तो ये असामयिक तत्व लोग जमावड़ा हो जाता है, फिर वो लड़ाई झगड़े में तब्दील हो जाता है। तो प्रशासन को चाहिए कि भाई सवेरे 5 बजे जो है यहाँ पर ऐसे सार्वजनिक प्लेस, गार्डन हो गया जहाँ घूमने की जगह है, वहाँ पर ऐसी दुकानों को प्रतिबंधित किया जाए। नहीं, कम से अगर दुकानों को प्रतिबंधित नहीं कर रहे हैं, किसी का रोजी रोटी का सवाल है, तो कम से कम अपना जो उड़न दस्ता टीम होता है, पुलिस का उड़न दस्ता टीम है, 2 बार 3 बार आकर के जो है इस पर कड़ी निरीक्षण करे, निगरानी रखे, जो गलत दिख रहा है उसको पकड़ के ले जाए, तो जरूरी है। और ये भी है कि भाई जैसे एक आदमी के रोजी रोटी के चक्कर में यहाँ जान जा रही, मतलब क्योंकि लगता है आपको तो आएगा तो क्या बोले मैं नाश्ता करने खड़ा हूँ, उसको बहाना मिल जाए। जब यहाँ कोई नहीं रहेगा तो संदिग्ध आदमी देखे कैसे खड़े हुए, तो आप पुलिस उसको दबाव बना सकती है। तो जरूरी है कि भाई ऐसे नहीं एक आदमी के लिए आप हजारों लोग की जान खतरे में डाले।
वो रोजी रोटी अब और भी कहीं कर सकता है, या उसके समय बांध दो कि भाई दिन निकल, अब 3:30-4 बजे आप खोल देंगे, कहीं भी आदमी चाय दुकान खुला तो आएगा ही, और वहां पर विवाद हो गया तो सीधा मार दे रहे हैं। तो ये इसको भी रोक लगनी चाहिए कि भाई समय दे दिया जाए, भाई 5 आप 6 बजे आइए, तो क्या सब पब्लिक आने जब अकेला है तो कोई भी कर लूट रहा। तो आए दिन सब घटनाएं हो रही है और इससे हम लोग बहुत चिंतित भी हैं और डर सा महसूस होता है कि अब मारने बाबू जाए कि नहीं जाए, या कहीं कोने में किसी से बात करें कि नहीं, या कोई गलत करो उसको कुछ बोले कि नहीं। मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि अब हम सुरक्षित नहीं है रहे हैं। अब पुलिस भी करे तो करे क्या, आप शायद अधिवक्ता हैं, आपका इंटरेस्ट क्षेत्र कौन सा है? क्राइम। क्राइम तो बड़ी सुगम चर्चा हो सकती है। पुलिस करे भी तो करे क्या, मतलब दिन भर जो है नेताओं के चक्कर लगाना और फिर उसके बाद में लोगों की समस्याएं, फिर आप पेट्रोलिंग करने के लिए बोल रहे हो, तो क्या क्या करेगा पुलिस भाई? हमारा कहना है सर, जैसे व्यवस्था बनाना है तो वीआईपी पुलिस आप अलग रखिए, वीआईपी के लिए आप अलग, यहाँ के उठा के वहां देंगे तो आम जनता को कहाँ से मिलेगा। तो प्रशासन चाहे कि फंड अब निकाले और जो वीआईपी लोग के लिए ड्यूटी के लिए पुलिस अलग रखिए आप। सीआरपीएफ जो बैरक में पड़े रहते उनको लगाइए आप, महीने में एक दिन निकालते हो क्या मतलब, रोज निकाल के लगाइए जहाँ वीआईपी लोग। यहाँ के जो थाने की पुलिस उसको यहाँ रखिए या वहां से लगा के। ये इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है कि यदि वीआईपी ड्यूटी लगाना ही है तो आप जो है उसके लिए अलग पुलिसिंग व्यवस्था का इस्तेमाल करें। और यह सुझाव बहुत बड़ा है और पूरे प्रदेश के लिए है कि यदि आप वीआईपी ड्यूटी लगाते हैं तो लोकल पुलिसिंग को टच ना करें। लोकल पुलिसिंग को सिर्फ और सिर्फ लोगों के न्याय के लिए, लोगों की रक्षा के लिए आप छोड़ दीजिए। और आपको क्या लगता है कि मतलब जो है पूर्ववर्ती सरकार और आज की सरकार में क्या अंतर आपको देखने को मिला? अंतर तो ऐसा है कि सारे नेता और सारे सरकार एक जैसे, सब अपने कमाने में लगे हैं, जो भी आएगा अपना जेब भरना है। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। पब्लिक हमारी जो परेशान रहती है सिर्फ इधर से वो अच्छा बोल रहा, ये अच्छा बोल, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। जो भी आ रहा वो अपने मजे में है, जनता का उनको कोई मतलब नहीं। चुनाव आएगा तो फिर पैसा बांट देंगे, उनको जनता से यहाँ भय। जनता मतलब वास्तव में देखा जाए कि 5 साल कुछ नहीं बोलते, जब चुनाव आए सारी समस्या जनता को दिखती है। अभी आप सब शांत बैठे, नहीं तो इसके पहले धरना आंदोलन करेंगे। अब जैसे चुनाव आइए ये ऐसा है वो ऐसा। तो नेता तो सब एक जैसे, नेता मतलब सारे नेता वही है, कोई ऐसा नहीं कि ये पार्टी अच्छा होगा। और नेता भी क्या है भाई, उनके आजू बाजू जो है वही रहते हैं, वही शासकीय कर्मचारी अभी भी हैं। तो उधर से कूद के इधर आओ, वो उनको सिखाते हैं कि आज तुम उनको हमने ऐसे किया तो आप तुम करो। क्योंकि नेता खुद तो कुछ करता नहीं, वो कर्मचारियों के भरोसे रहते हैं, तो वो जैसा चलाते हैं वैसे चलते हैं। तो सवाल मतलब क्यों ना ये मान लिया जाए कि जो है ये नेता जो है अपने आप को बड़ा छोटा करने पे समय व्यतीत कर देते हैं। सारे जो जर्मदार जो है, मतलब सारी जिम्मेदारियां जो है अधिकारियों के ऊपर निर्भर रहती है। मतलब आज जो स्थिति परिस्थिति है हमारे छत्तीसगढ़ की, उस पे कहीं ना कहीं हमारे छत्तीसगढ़ के आला अधिकारियों का ही देन है। जी जी, आप देखेंगे कि जैसे पहले रायपुर था बहुत शांति प्रिय क्षेत्र, जी जी, लेकिन अब राजधानी बनने के बाद इतने सारे लोग बाहर से आए हुए हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। आउटर में आप चले जाइए, किराए में रह रहे, कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो कब मर्डर करके चले जाए, कब उसको लूट के चले जाए। तो ऐसा कोई व्यवस्था ही नहीं कि भाई बाहर कोई आए तो उसकी निगरानी हो, कौन आ रहा है, ऐसा पेट्रोलिंग करे, मोहल्ले में जाए देखे कौन किराएदार, लेकिन ऐसा कोई। अच्छा, पहले की पुलिस जो है पेट्रोलिंग करती थी तो आवाज भी सुनाई देता था कि जो है वैन आ रही है और पेट्रोलिंग चल रहा है, अब ऐसा सुनने को मिलता है? मैंने यही क्वेश्चन किया था सवाल, जब शांति से बैठक हुई थी, तो हमने बोला सर आपकी पेट्रोलिंग आती है और आवाज कर देती है, आवाज कर थोड़ा सही तरह आवाज करती है। तो उनका कहना था कि भाई हम आवाज अगर करेंगे तो मुलजिम पहले ही भाग जाएगा, मतलब ठीक है भाई। आज हमें भी लगा कि क्यों ना जो है मरीन ड्राइव, जो तेलीबांधा तालाब के ठीक समीप जा करके ग्राउंड रिपोर्टिंग किया जाए और जाना जाए कि आखिरकार जो है लॉ एंड ऑर्डर, जो पुलिसिया कसौटी जो दिखनी चाहिए छत्तीसगढ़ में, वह अभी कहां पहुंची है और किसके भरोसे छत्तीसगढ़ चल रहा है। बेशक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ऑपरेशन निजात को लेकर के यहाँ के पुलिस अधीक्षक बड़े सजगता के साथ में अपने आप को पेश किए जा रहे हैं, पर यहाँ नशा की वजह से कई जाने जा रहे हैं जिसका
जिम्मेवार कौन होगा। आज हमें भी लगा कि आज हम भी खतरों से खेलते हैं, आज हम भी देखते हैं कि किसके द्वारा जो है हमें चाकू मारी जाती है। उस चाकूबाज को यहां देखने के लिए, यहां पर यह देखने के लिए कि आखिरकार जो है मॉर्निंग वॉक करने के लिए आए हुए जो लोग हैं वह कितने सुरक्षित हैं, उनसे हाल जानने के लिए हमने यहाँ पर शिरकत की और यहाँ के लोगों से जाना कि आखिरकार जो है क्या चल रहा है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। इसी तरह की बेबाक खबरों के लिए जाना जाता है भारत सम्मान। लगातार हमारी मुहिम जारी है और हम दिखा रहे हैं संघर्ष छत्तीसगढ़ का, और इसी छत्तीसगढ़ में संघर्षशील लोग जो है अपने दैनिक दिनचर्या को पूरा करने के लिए कैसे संघर्ष कर रहे हैं और कैसे जीवन और मृत्यु के बीच जो महीन बारीक लकीर है उस पे कैसे जूझते हुए अपने परिवार को पाल रहे हैं और खुद के जीवन को जी रहे हैं। धन्यवाद। लगातार हमारी मुहिम जारी रहेगी कि संघर्ष छत्तीसगढ़ के संघर्ष को आप तक लगातार लाते रहेंगे। यह खबर आपके काम की होगी तो जरा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान।